गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 72वां। ये दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है। ऐसा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। कामना, स्पृहा, ममता और अहमता, ये 4 बातें। कामना, स्पृहा, ममता और अहमता यानी अहंकार से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन इस श्लोक में भगवान करते हैं। तो इसको ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाला ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त किया हुआ होता है। पार्थ, हे प्रथानंदन, ऐसा यह ब्राह्मी यानी ब्रह्म को प्राप्त हुई स्थिति है। ए नाम नए नाम है, तो इसको प्राप्त होकर कभी कोई ना नए नाम ना ए नाम है, न माने नहीं, मुह्यति मोहित होता है, ना मुह्यति मोहित नहीं होता है। अस्याम इस स्थिति में, स्थित्वा स्यामंत अस्याम इस स्थिति में, यदि अंतकाल में श्यामंतकाले अंतकाल में अपि कालेपि अपि इसमें है भी स्थित हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण यानी शांति यानी ब्रह्म की रिक्षति प्राप्त हो जाती है। हे प्रथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है जो इसके पहले वाले श्लोक में बताया है। विहाय कामान्य, तो ये 4 बातों को जो इनसे रहित हो जाता है उसकी ब्राह्मी स्थिति होती है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थिति हो जाए तो निर्वाण यानी शांति ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। व्याख्या, यह ब्राह्मी स्थिति है, भगवान कहते हैं, जो पहले वाले श्लोक में बताया 71वें में। तो यह ऐसी स्थिति प्राप्त होना, कामना, स्पृहा, ममता, अहमता, ये सबसे रहित होना, ये ब्राह्मी स्थिति है। यानी जब ऐसी स्थिति हो जाती है
सबसे रहित हो जाता है तो वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म तो है ही उनके अंदर, रोम रोम में है, लेकिन वो आवरण के कारण, माया रूपी आवरण है, तो उसके कारण ये माया है, काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार, इनके कारण वो ढका रहता है, वो स्थिति नहीं प्रतीत होती। लेकिन जैसे ही ये इनसे रहित होते हैं साधक, वो ब्राह्मी स्थिति को पुनः प्राप्त हो जाते हैं, उनका अनुभव होने लगता है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व तो मिट जाता है, तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है। अहंकार होता है तो हमारा एक अलग व्यक्तित्व हो जाता है, हम अपने को इस नाम से समझते हैं, इस रूप से समझते हैं, ये जाति है हमारी, इस तरह हम अपना एक अलग व्यक्तित्व बना लेते हैं। तो अहंकार के समाप्त होते ही वो अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है, स्वतः ब्रह्म की स्थिति से प्राप्त हो जाता है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही हमारा व्यक्तित्व है। संसार क्या है? ये शरीर भी तो हमारे संसार का हिस्सा है, प्रकृति है, सारा संसार प्रकृति है। तो इससे संबंध रखने से ये मेरा शरीर है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी वस्तु है, ये सब मानने से हम संसार से संबंध स्थापित कर लेते हैं। उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी को अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती, वो अपने को आत्मा ही समझता है, आत्मन्य आत्मना तुष्टा होता है, सर्वत्र अपनी ही आत्मा देखता है, कहीं कोई भेद ही नहीं प्रतीत होता। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलिल श्रुति विप्रति प्रति से तर जाएगी, सुने हुए से और सुनने में आने वाले से, ये जो बातें तरह तरह की सुनते हैं कर्मकांड के, तो इनसे जब ऊपर उठ जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। तो अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई कि वो कौन सी स्थिति है जिसको भगवान कह रहे हैं कि उस स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, जब मोह कलिल से तेरी बुद्धि तर जाएगी, सुने हुए और सुनने में आने वाले। तो कौन सी स्थिति है? इसके लिए अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के बारे में प्रश्न पूछा और 4 बातें पूछी। भगवान ने उन सब का उत्तर दिया। तो वो व्यक्तिगत स्थिति नहीं होती है, उसमें अपना कोई व्यक्तित्व नहीं रहता। वो नित्य योग की स्थिति है, उसमें वियोग नहीं होता, हर समय परमात्मा से युक्त अनुभव करता है, उसमें बस एक ही तत्व रहता है। तो इस तरह यहाँ पर भगवान ने बताया। नैनाम प्राप्य विमुह्यते, और वो कभी भी फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोह की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार नहीं है, अपना एक अलग व्यक्तित्व नहीं है, नहीं समझता है सब प्रभु का है, सब कण कण में वही विराजमान है, मेरी अपनी कोई सत्ता नहीं है, मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं है, इस प्रकार हो जाने पर मोहित होने की संभावना नहीं रहती। मोह है क्या? सत और असत को ठीक तरह से न जानना, ये मोह है। सत्य क्या है और असत क्या है? जो नित्य है वही सत्य है, जिसकी अपनी स्वयं की सत्ता है वही सत्य है।
तो सत्य आत्मा है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। भगवान नित्य हैं, अविनाशी हैं, और प्रकृति वो अनित्य है। तो जो हमें दिखाई दे रहा है हम उसे ही सत्य मानते हैं, और जो नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी सत्ता से ही सारा संसार चल रहा है, व्यवस्था है उसी के, उसे हम असत मानते हैं। तो ये सत और असत को भली प्रकार ना जानना ही मोह है। स्वयं सत होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। हम सत्य हैं, हम कभी नहीं मरते, शरीर मरते हैं, और शरीर को ही सब कुछ समझना यही मोह है। जब साधक सत्य को ठीक तरह जान लेता है, तब असत्य से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, और सत्य में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। वो अपने को सत्य समझता है, सभी भयों से मुक्त हो जाता है। अब है स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म, यदि अंत काल में भी वो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो भी वह ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। नहीं किया पहले तो कोई बात नहीं, यदि अंत में भी ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए, अहमता, ममता, स्पृहा, कामना, इन सब से रहित हो जाए। ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए भगवान जीव को यह अवसर देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर वो अंत काल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर लेता है, जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर देता है, परमात्मा से संबंध जोड़ लेता है, परमात्मा की स्मृति कर लेता है, सत्य और असत को जान जाता है, तो वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, ऐसा भगवान कहते हैं। ब्रह्म की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ऐसी ही बात भगवान ने 7वें अध्याय में भी कही। साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चाहे विदु प्रयाण काले पिचा माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, इन सबको जान जाता है मृत्यु के समय भी, कि मैं ही सभी भूतों में हूँ, मैं ही सभी देवताओं में हूँ, सभी यज्ञों में मैं हूँ, सभी कर्म में मैं, तो वह इस स्थिति को प्राप्त कर लेता। 8वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है, यहाँ पर समापन करते हुए बहुत सुंदर भगवान बताते हैं। दूसरे अध्याय का 8वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ अंतकाले च मां में स्मरण मुक्त्वा कलेवर, मेरा स्मरण करता हुआ यदि कलेवर छोड़ता है तो भी वो मुझे प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, उपर्युक्त पदों से भगवान उस ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं, जो अभी बताया 8वें अध्याय का श्लोक, 5वें अध्याय का इसमें अभी चर्चा हुई नहीं, ये 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है अंतकाले, और 7वें अध्याय का बताया अधिभूत अधिदैव। ये सब उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन कर। ये किसी भी समय, चाहे आरंभ में प्राप्त कर ले, चाहे अंतकाल में प्राप्त कर ले, तो वो मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें यदि अंतकाल में भी कोई स्थिति हो जाए तो वो शांति ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा।
जैसा कि सम बुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था, नेहा विक्रम नाशो से प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस धर्म त्रायते महतो भया। थोड़ा सा भी समबुद्धि, ये समता योग यानी कर्म योग यदि थोड़ा सा भी आ जाता है तो उसका कभी नाश नहीं होता, उसका बीज पड़ जाता है। कर्म को भगवान से जोड़ना, प्रभु से निष्काम भाव से करना, तो ये महान भय से रक्षा कर देता है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। जड़ है क्या? संसार। संसार से राग होना ये बाधक है इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो राग नहीं होना चाहिए संसार से, हमें भगवान से अनुराग होना चाहिए। यहाँ ये शंका हो जाती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ वो अंतकाल में कैसे होगा। अर्थात जब स्वस्थ अवस्था में साधक की बुद्धि अच्छी रहती है, स्वस्थ रहती है, विचार शक्ति रहती है, सावधानी हो पाएगी, तब वो ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। वृद्धावस्था में, अंतकाल में तो स्थिति बुद्धि की भी गड़बड़ा जाती है। परंतु अंतकाल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती है। ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है, तो मोह चला जाता है, शरीर का मोह छूट जाता है। मृत्यु के समय जान जाता है व्यक्ति अब ऐसी स्थिति आ रही। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ ध्यान चला जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा इंतजार नहीं करना चाहिए, समय रहते, समय शक्ति के रहते पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। जब आरंभ का अनुभव रहेगा तो बाद में भी वही अनुभव होगा। फिर भी भगवान ने बता दिया है कि उस समय भी यदि कोई मुझे याद कर ले तो भी वह ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए और चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध हो जाती है। यहाँ अपि का तात्पर्य है, अपि लगा है श्यामंत काले पी अपि, अंतकाल से पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु अगर अंतकाल में भी यह स्थिति हो जाए अर्थात ममता से रहित, अहंकार से रहित हो जाए, तो भी वह मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तत्काल हो जाती है, तुरंत प्राप्त हो जाती है। तुरंत प्रभु से यदि युक्त हो गए, प्रभु को ही सर्वस्व समझा, तो यह स्थिति इसके लिए देर नहीं लगती प्राप्त होने। इस स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है कि अंतकाल में हमने किया है, पहले इतना सब कुछ करना होता वो नहीं किया है और अब इतने थोड़े समय में हम कैसे ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय भी यदि प्रभु का सुमिरन बन जाता है, प्रभु में ध्यान लग जाता है, तो वो स्थिति प्राप्त हो जाती। लेकिन अभ्यास हमें करना ही चाहिए, आरंभ में समय शक्ति का सदुपयोग करना ही चाहिए। भगवान ने यहाँ कर्मयोग के प्रकरण में ब्रह्म निर्वाणम पद दिया है। इसका तात्पर्य है जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसे ही कर्म योगी को भी ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। कर्म दूसरा अध्याय कर्म योग के विषय में बताता है, तो इसमें भी बता रहे हैं कि कर्म योग के द्वारा भी
ब्रह्म स्थिति, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त की जा सकती। अब विशेष बात है, जड़ और चेतन, संसार में ये दो पदार्थ हैं, एक जड़ है, प्रकृति है, और एक चेतन जो सब में व्याप्त है, परमात्मा का अंश है, कण कण में है वो बसा हुआ। प्राणी का स्वरूप चेतन है, पर उसने जड़ का संग किया हुआ है। जड़ की तरफ आकर्षित होना पतन की तरफ जाना है, और चेतन की तरफ आकर्षित होना, तत्व की ओर आकर्षित होना, ये उत्थान की ओर ले जाता है। अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने में मोह की मुख्यता होती है, और परमात्मा तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है। विवेक भगवान ने बुद्धि दी है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। बुद्धि को शासक के रूप में कार्य करना चाहिए। नहीं ये करो, इधर जाओ, ये करो, क्या ना करो, थोड़ा तो इस्तेमाल करना ही होगा। समझने की दृष्टि से मोह और विवेक दो दो विभाग कर सकते हैं। पहला है अहमता ममता युक्त मोह एवं कामना युक्त मोह। मोह के दो विभाग और विवेक के दो विभाग। मोह का दो विभाग है, एक अहंकार युक्त मोह और दूसरा कामना युक्त मोह। और दूसरा विवेक का दो विभाग है, सत असत का विवेक और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। दोनों के मोह और विवेक के दो दो भाग के हैं। मोह का दो विभाग है, अहमता और ममता युक्त मोह, और दूसरा है कामना युक्त मोह। और विवेक के दो विभाग हैं, सांख्य योग के लिए सत असत का विवेक और कर्म योग के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हो गया था। एक तो अहमता से मोह हुआ था और दूसरा ममता को लेकर। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हो गया था, जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं, इसी में सब में फंसे। अहंकार, अहमता को लेकर क्या हुआ था उनको मोह, कि हम सभी लोग धर्मात्मा हैं, जानते हैं गलत क्या है या गलत सही क्या है, दोषों को जानने वाले हैं, ये युद्ध में इतने मर जाएंगे, क्या होगा। तो ये अपने को धर्मात्मा, बुद्धिमान, ज्ञानवान समझते हैं कि हम सब जानते हैं। और दूसरा ममता को लेकर मोह हुआ था कि ये मेरे कुटुंबी हैं, ये सब मर जाएंगे, ऐसा मोह हुआ था। मेरे मारने के पर ये मर जाएंगे, ऐसा उनको मोह हुआ। तो ये अहमता ममता युक्त मोह हुआ। हमें पाप ना लगे, कुल के नाश ना लगे, मित्र दोनों ना लगे, नरक में ना जाना पड़े। तो ये कामना वाला मोह हो गया कि कुल का नाश ना हो, नरक में ना जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन ना हो, ये कामना युक्त मोह था। उपर्युक्त दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार का विवेक बताया। दो प्रकार का ये मोह को दूर करने के लिए बताया, एक शरीरी और शरीर का, और सत और असत का विवेक बताया कि ये शरीरी अलग है, शरीर अलग है। ऐसा कभी नहीं था कि हम नहीं थे, राजा लोग नहीं थे, तुम नहीं थे। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे। तो शरीरी कभी मरता नहीं, शरीर मरते हैं। सत असत बताया, सत्य क्या है, आत्मा सत्य है,
नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि, ये सब बताया भगवान। जैसे शरीर में कुमार अवस्था, वृद्धावस्था, ये सब आती हैं, बदलती हैं, ऐसे ही मृत्यु की भी एक अवस्था है। सब भगवान ने सब पीछे का इसमें सब यहाँ व्याख्या में वर्णन हो रहा है कि इस अध्याय में क्या क्या किस तरह से प्रभु ने बताया। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। ये तो अकाट्य नियम है। जातः से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से, ऐसे भी समझाया कि जन्मने वाले की मृत्यु आवश्यक है और मरने वाले का जन्म आवश्यक है। ये ध्रुव है, ये अकाट्य है, अपरिहार है। इसके लिए क्या शोक करना। कर्तव्य अकर्तव्य का फिर विवेक बताया। ये तो भी सत असत का विवेक बताया। कर्तव्य कर्तव्य का बताया। भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। वो कह रहे थे मर जाएंगे, ये धर्म है, ये पाप है। पाप ये है कि आप अपने कर्तव्य का पालन न करें। युद्ध न करना, ये बताया कि जो है ये तुम्हारा युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, और युद्ध न करना ये अपने कर्तव्य से हटना है, ये पाप है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है। तू युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा, तुझे पाप तब लगेगा। पर कैसे करना है ये बताया, समबुद्धि से। तू जय पराजय हानि लाभ, सम दुख सुखे कृत्वा लाभा लाभो जय जय, ऐसा बताया। तू जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। ऐसे हमें अपने कर्तव्य को करना है कि लाभ हानि, मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब परिणाम को देख करके हमें अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना। जो करना चाहिए वो हमें करना है, सुख हो या दुख हो, उससे जो करनी है वो हमें करना। तेरा तो कहते हैं कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ फल कर्म हेतुर्भुः माँ ते संगो स्वकर्मण, ये बताया। कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार कदापि नहीं। तो तू फल का हेतु न बन, और ना करने कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये बताया। इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर, समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। तो जो मनुष्य समबुद्धि से होकर कर्म करता है वो जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। फल की कामना ही तो बांधती है। फल तो हमें मिलेगा, जो भी हम कार्य करेंगे फल से हम वंचित नहीं रह सकते, लेकिन हम उसकी कामना करके कि हमें यही फल मिलेगा, ऐसा ही होगा, और तब कर्म आरंभ करते, सर्वारंभ करके करते हैं, तो ये हमारे बंधन का कारण। तो यहाँ पर ये भगवान ने बता दिया है इस श्लोक में क्या सोचना है हमें। मेरा कुछ नहीं है, ऐसा करने से उपाय बताया है कि मेरा कुछ नहीं है, ऐसा करने से हम ममता से रहित होते हैं। सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं, कुछ ना लेके आए हैं ना लेके जाएंगे। काम चलाने के लिए, सदुपयोग के लिए हमें यहाँ मिला। तो मेरा कुछ नहीं है, ऐसा सोचने से ममता रहित होते हैं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना होगा योगक्षेम प्रभु वहन करते हैं, उनके होकर हम जिए। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा होने से हम निष्काम कर्मी बन जाते हैं। कर्म करना है पर फल के लिए नहीं करना। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कर्तव्य से ही संतुष्ट होना।
तो निष्काम हो जाएंगे, कामना से रहित हो जाएंगे। और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, स्वार्थ भाव से रहित हो जाएंगे। अपने लिए कुछ नहीं करना है, सब परहित के लिए, भगवान के लिए, संसार के लिए, सारी शक्तियों को, पदार्थों को उन्हीं में लगाना है। ऐसा भाव अपने शरीर का भी करते हैं तो ये किस लिए करते हैं, इसकी सेवा करते हैं, इसे ठीक रखते हैं तो ये संसार के लिए ठीक रखते हैं, ताकि हम संसार की सेवा कर सकें और दूसरों को भी हम उनके लिए भी कर्तव्य करते हैं। इस प्रकार करने से हम निरहंकार हो जाएंगे। तो ये उपाय बताया है। तो ये 71वें श्लोक में जो कहा है कि कामना, ममता, स्पृहा और अहंकार से रहित होना, तो हमें इस प्रकार से सोचना है तो हम ब्राह्मी स्थिति को सुगमता से प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर ये दूसरा अध्याय पूर्ण होता है और अगले सत्र में तीसरा अध्याय आरंभ। श्री राम।